हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स की एक नई सीरीज फूरियर सीरीज के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि फूरियर सीरीज क्या होती है और सीएसआई नेट और गेट के पर्सपेक्टिव से इसके कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फूरियर सीरीज के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे क्या होती है, कैसे बनती है, कितने टाइप की होती है, इवन ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होती है, हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी सीरीज देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंट्रो दूंगा कि एक्चुअल में फूरियर सीरीज क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होगा, क्या पता होगा कि भाई जो साइन होता है ना, हमारा जो फंक्शन होता है साइन, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि ये मेरा एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शंस उनको कहते हैं जो एक इंटरवल के बाद में अपने आप को वापस दोहराते हैं, यानी कि रिपीट होते हैं, उनको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अब साइन मेरा पीरियोडिक फंक्शन है, कॉस मेरा पीरियोडिक फंक्शन है, ये बात तो आप लोग जानते हैं क्योंकि हम इनके नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या एक्स स्क्वायर मेरा पीरियोडिक फंक्शन है? क्या कॉट एक्स मेरा पीरियोडिक फंक्शन है? क्या कोई भी फंक्शन जैसे कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मेरा पीरियोडिक फंक्शन है? क्या एक्स साइन 4x ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शंस नहीं है जब तक हमारे पास में ऐसा कोई ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मौजूद ना हो या फिर कोई कंडीशंस हमारे पास में गिवन ना हो। तो जनरली हम सब क्या कहते हैं कि भाई साइन और कोसाइन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं क्योंकि इनका नेचर हमें पता है, लेकिन जितने उनके अलावा जितने फंक्शन होते हैं उनके बारे में कभी श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि वो पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उनमें कोई कंडीशन नहीं गिवन होती या फिर उनमें कुछ चीज हमें गिवन नहीं हो, तब तक हम नहीं कह सकते। लेकिन फूरियर सीरीज हमें यह कहती है कि आप दुनिया का कोई भी फंक्शन लेकर आ जाओ, कोई भी फंक्शन उठाकर लेकर आ जाओ, आप उसको साइन या कोसाइन की फॉर्म में या फिर पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। और फूरियर सीरीज हमें यह बताती है कि आप इन फंक्शंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। मतलब दुनिया का कोई भी फंक्शन आप लेकर आए, आप उसको साइनोसोडियल फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। किसकी मदद से? फूरियर सीरीज की मदद से। तो फूरियर सीरीज मेरी यहां पर यह बताती है कि आप दुनिया का कोई भी फंक्शन लाओगे, उसको फूरियर सीरीज में रखोगे, कन्वर्ट करोगे तो आपको एक साइनोसोडियल फंक्शन मिल जाएगा। बहुत मस्त बात बोली फूरियर में। ठीक है, अब ये होती कैसे है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो हमें समझ आ गया कि हम फूरियर सीरीज पढ़ क्यों रहे हैं, कि हम किसी भी फंक्शन को साइनोसोडियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फूरियर सीरीज। ओके, अब मकसद हमारा ये है एक चीज समझाना आपको। वैसे तो फूरियर सीरीज के जो फॉर्मूला होते हैं ना, वो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप एक जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिए और उसी फॉर्मूले के इस्तेमाल से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको कोई ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। वो फॉर्मूला जनरल फॉर्म में मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, फिर मैं जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कराता जाऊंगा आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे चेंज होता जाएगा और इसकी मदद से सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आपको सारे फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला हमारा जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए एन समीशन कॉस एन एक्स समीशन बी एन साइन एन एक्स। अब ये जो ए नॉट जो दिया गया है, ये ए एन और ये बी एन, ये मेरे होते हैं कॉफिशिएंट्स। क्या है भाई? कॉफिशिएंट्स। अब एन से आप समझ ही गए होंगे, एन हमारा कोई इंटीजर नंबर होगा। मैं सीरीज की बात बोली, इसका मतलब एन की कोई ना कोई तो वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब हमारे पास में सीरीज आएगी। ठीक है, जैसे आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ी होगी, साइन की सीरीज पढ़ी होगी, वो जो मैंने टेलर और लॉरेंट के अंदर समझाया था। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरे कॉफिशिएंट होते हैं, इनको कहते हैं फूरियर कॉफिशिएंट। कभी कभी एग्जाम में बड़े मस्त सवाल पूछता है, वो आपसे पूछ लेता है इसका फूरियर कॉफिशिएंट कितना होगा बता दो। तो वहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो भाई फूरियर कॉफिशिएंट कैसे होंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फूरियर कॉफिशिएंट्स को कैसे निकालते हैं बड़े आसान तरीके से। फिलहाल ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके अंदर हम सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए अभी करेंटली मोस्ट जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो A0, AN, BN ये मेरे क्या एक्चुअल में कॉफिशिएंट्स है। सो नाउ हम इसको समझ गए कि भाई कॉफिशिएंट्स है। चलो अब हम बताएंगे कि इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो A0 की वैल्यू एक्चुअल में होती है 1/2L माइनस L से L
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मेरे a0 की वैल्यू होती। इन्हीं की मदद से आप फूरियर कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। an की वैल्यू होती 1/l माइनस l से l एफ ऑफ एक्स cos n n पाई x अपॉन l dx। और यहां इसकी वैल्यू होती है bn 1/l माइनस l से l एफ ऑफ एक्स साइन n पाई x अपॉन l dx। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता देता हूं, ये जनरल फॉर्म है। ये जो n पाई x मैंने लिखा है ये जनरल फॉर्म में। कुछ बुक्स के अंदर आप देखोगे वहां सिर्फ nx ही लिखा होगा, ये पाई और l नहीं लिखा होता है। वो एक्चुअल में इसलिए नहीं लिखा होता क्योंकि वहां पर वो ऐसा इंटरवल देते हैं कि माइनस पाई से पाई के लिए ये फॉर्मूला, फिर माइनस l से l के लिए ये फॉर्मूला, वो कहते हैं पाई से 2 पाई के लिए ये फॉर्मूला, फिर कहते हैं माइनस 2 पाई से पाई के लिए ये फॉर्मूला। तो हम इतने सारे फॉर्मूलाज क्यों याद रखें, आप सिर्फ ये जनरल कंडीशंस याद रख लीजिए। ये जनरल फॉर्म और इस कोएफिशिएंट की भी जनरल फॉर्म है। ये सब जनरल फॉर्म्स बताइए मैंने आपको, जो आपको याद रखनी है हमेशा कि भाई ये आपकी फूरियर सीरीज ये होती है और ये आपके फूरियर कोएफिशिएंट्स को इस तरीके से इनकी मदद से आप निकालेंगे। अब माइनस एल से एल एक्चुअल में क्या है, ये हमारी कंडीशन यानी कि इंटरवल होंगे। हमारे क्वेश्चन में हमें इंटरवल दे रखे होंगे, हम इन इंटरवल को यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास में इस एल की भी वैल्यू आ जाएगी। वो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आपको पता चल जाएगा मैं कैसे कर रहा हूं। तो ये नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे बहुत बताने थी, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बतानी थी, ये नोट कर लीजिए प्लीज। ओके चलो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं। ओके चलो, नोट हो गया। अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो मैं आपसे ये कहूंगा जब भी आप मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक पढ़ते हो ना तो प्लीज ये जरूर पढ़ा कीजिए कि एक्चुअल में वो टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा ना कि एक्चुअल में वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ उस टॉपिक पे ये कह सकते हैं कि वो टॉपिक चल रहा है या फिर हम उसको पढ़ लेते हैं। वो एक्चुअल में क्यों पढ़ रहे हैं जब तक हमें पता नहीं चलेगा ना तब तक हम उसके रियल टेस्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो फूरियर सीरीज एक्चुअल में हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मैं किसी भी फंक्शन को साइन कोसाइन में चेंज कर सकता हूं। इवन ये मेरे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे होंगे, वो जानते होंगे फूरियर सीरीज का सही महत्व क्या होता है। क्योंकि इससे आप एक सर्किट के डिजाइन को, उसके सिग्नल को, उसके आउटपुट प्रोसेसिंग को आराम से समझ सकते हो। ठीक है, चलो तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ जहां पर मुझे एफ एक्स दिया गया है एक्स और यहां पर लिमिट दी गई, इंटरवल दिया गया है 0 से 2 पाई। ये एक्चुअल में ये जो ये लिमिट दी जाती है ना, यही आपका इंटरवल है, ये आपको याद रखना। ये ऐसा क्वेश्चन में जब भी ऐसा आपको दिया ना तो समझ जाना यही आपका क्या इंटरवल है। अब देखो मैंने आपसे बोला था कि आप किसी भी फंक्शन को साइन और कोसाइन की फॉर्म में चेंज कर सकते हो, तो आप चेंज कर सकते हो आराम से। तो सबसे पहले मैं फूरियर सीरीज लिखूंगा, लिख देते हैं भाई। एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ए नॉट प्लस ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अब इस चीज को याद रखिएगा, ये हमारी सीरीज की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें सबसे पहले ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी, फिर इसको उठा के यहां रखेंगे। तो देखो हमारी ए नॉट की वैल्यू तो क्या होती है 1/12 माइनस एल से एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब सबसे बड़ा काम यहां पर एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ये हो गया हमारी लोअर लिमिट, ये हो गया हमारी अपर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी होगी 0, अपर लिमिट होगी कितनी 2 पाई। एफ एक्स मेरा कितना हो गया एक्स डी एक्स 1/2। अब यहां पर सर क्या रखेंगे, इस एल की जगह 0 रखें या 2 पाई रखें, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चे के सामने यहीं पर आएगा। तो मजे की बात बताता हूं, यहां पर इस एल को फाइंड करना है तो आप कुछ मत करना, 0 + 2 पाई करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करेंगे। क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो आंसर आया मेरा कितना पाई। तो यहां एल बराबर में कितना रखूंगा, पाई रखूंगा। ये मेरा फंक्शन तैयार, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं ए नॉट की वैल्यू निकालूंगा इससे, तो ए नॉट की वैल्यू मैं यही सॉल्व कर लेता हूं इसको। तो ए नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1/2 पाई।
इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स स्क्वायर बाई टू यानी कि 0 से 2 पाई, यहां रखूंगा तो 1/2 पाई, इसको रखा तो कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर, नीचे कितना हो गया 2 आ गया। यहां देखो ये 2 से 2, ये 4 कैंसल, ये पाई से पाई कैंसल, आंसर कितना है सिर्फ पाई। तो ए नॉट की वैल्यू मेरे पास यहां कितनी आई, पाई आई। ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई। चलो सर बात खत्म हो गई। अब हमारे पास में थोड़ा बोर्ड हमारा कम है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं, इसको मैं बाद में वापस लिख दूंगा। तो यहां पर ए नॉट की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, उसको मैं यहां साइड में लिख देता हूं, वो कितनी आई, पाई आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारी ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू क्या होगी, 1/L माइनस एल से एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स एल डी एक्स। ओके चलो, एल की वैल्यू अभी हमने निकाली है, लिमिट तो वही, इंटरवल तो वही रहेगा 0 से 2 पाई। एल की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी, पाई थी। चलो एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह एक्स रखा, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स रखेंगे, कॉस एन पाई एक्स। इस एल की जगह क्या रखोगे, इस एल की जगह भी क्या रखोगे, पाई रखोगे। अभी तो निकाला आपने, अभी आपने एल की जगह पाई निकाला था, उसको यहां रख दोगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको याद रख लीजिए, नहीं तो आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से याद रखने पड़ेंगे कि भाई 0 से 2 पाई इंटरवल हो तो ये फॉर्मूला होता है, 0 से सॉरी माइनस पाई से पाई इंटरवल हो तो ये फॉर्मूला होता है। इसलिए मैं इन सब झंझटों से बचाना चाहता हूं आपको। आप बस सीधा याद रखिए एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसके एल की वैल्यू को जनरल फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपका आंसर डिट्टो वही आएगा जो आपको अलग अलग फॉर्मूलाज याद करने पे आता है। ये मैंने प्रॉब्लम फेस की हुई है इसलिए बता रहा हूं, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये पसंद नहीं आ रहा हो तो अलग अलग फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। पाई से पाई कैंसल, तो बचा कितना, 1/पाई 0 से 2 पाई एक्स कॉस एन एक्स dx हो गया। अब इसको सॉल्व करें। चलो अब आज मैं आप लोगों को एक मजेदार तरीका सिखाता हूं, ये इस तरीके के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। हमेशा आप आईलेट लगाते हो इसको सॉल्व करने के लिए, क्यों लगा आईलेट, बहुत टाइम वेस्ट होता है आईलेट लगाने में। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, आपको सिर्फ आईलेट की कंडीशन याद होनी चाहिए। आईलेट की कंडीशन क्या कहती है कि भाई जो पहला फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होगा, जो बाद का फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन होगा। तो देखो x हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है जो पहले आ रहा है, इसलिए उसको इधर लिख दो। cos हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो बाद में आ रहा है, उसको इधर लिख दो। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन। देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहां प्लस आएगा, इसका डेरिवेटिव किया तो कितना है 1 आया, इसके साथ अल्टरनेट साइन लगाते जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन nx और नीचे कितना आएगा n आएगा। वापस इसका डेरिवेटिव करो तो कितना है 0 आया, और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। इसका वापस डेरिवेटिव करो तो कितना, इंटीग्रेट करो तो cos nx और नीचे कितना आएगा n स्क्वायर आया। अब 0 का तो कुछ मतलब ही नहीं है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और फिर साथ में लिख दो। तो देखो x साइन nx n माइनस माइनस प्लस cos nx अपॉन n स्क्वायर, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इतना झंझट हमें नहीं करना पड़ता आईलेट में। अगर आप आईलेट लगाते तो अभी आपको कितना टाइम लगता, पहले इसका इंटीग्रेशन फिर उसका डेरिवेटिव, फिर कंफ्यूज अलग होता साइन के अंदर। हमने इससे किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सेम आंसर हमारे पास आया। अब हमारे पास en की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी सर, 2 पाई की जगह 2 पाई रख दो तो 1/पाई। तो देखो साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती तो ये टर्म खत्म। cos 2 पाई n ये बनेगा हमारा cos 2 पाई n अपॉन या 2 पाई n या 2n पाई, बात एक ही है n स्क्वायर। फिर 0 रखो, इसको 0 रखोगे ये खत्म, इसमें 0 रखोगे तो कितना आएगा 1 आएगा तो n स्क्वायर। तो हमारे पास देखो ये टर्म है। अब cos 2 पाई n, cos 2 पाई n की वैल्यू हम क्या रखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ बातें हैं, कुछ बहुत अच्छी बातें वो मैं बता देता हूं, वो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है वो समझना। देखो cos 2n पाई जो होता है, एक बात याद रखना, cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n और cos 2n पाई की वैल्यू होती है 1 -1 की पावर 2n। ठीक है, अब यहां पर पावर 2n दे रखी है, यानी कि n की वैल्यू कुछ भी रखो आएगा तो पॉजिटिव ही आंसर।
तो अगर n की वैल्यू कुछ भी रखोगे आएगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव कितना 1 आएगा। इसका मतलब 1 अपॉन पाई, इसकी वैल्यू 1 माइनस एन स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1 माइनस एन स्क्वायर, तो टोटली कितना आंसर आया, an की वैल्यू 0। इसका मतलब हमारा जो कॉफिशिएंट an है उसकी वैल्यू कितनी है 0 आई। बात खत्म हो गई। अब हम अपना bn निकालेंगे। सेम चीजें कर रहे हैं, बड़ा आसान है ये, बस शुरू शुरू में आपको हार्ड लगेगा और मैं आपको हर चीज बड़ी ही तसल्ली से और हर एक एक स्टेप से क्लियर करके बता रहा हूं। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा मुझे। तो देखो भाई a0 निकला, an निकल गया। अब bn निकाले, वही 1 अपॉन एल माइनस एल से एल, ये पहला क्वेश्चन है, उसके बाद मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फिर मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो, तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। सो bn की जगह अब हम क्या रख रहे हैं, माइनस एल से एल रख रहे हैं, वही l की जगह 1 अपॉन पाई माइनस एल से एल, लोअर लिमिट यानी 0 से 2 पाई x, यहां पर l पाई रखूंगा, पाई से पाई कैंसल, बचा कितना साइन nx dx। करें इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन भी वैसे ही जो पहले किया था, इसका डेरिवेटिव 0, इसका इंटीग्रेशन माइनस में, इसका डेरिवेटिव 1, सॉरी इसका 1 आएगा, इसका 0 आएगा। इसका किया साइन nx n स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना माइनस का x cos nx n, माइनस माइनस प्लस साइन nx n स्क्वायर 0 से 2 पाई। सो नाउ पुट दिस, ये तरीका बहुत अच्छा है ऐसा इंटीग्रेट करने का, फायदे में रहोगे ऐसे ही करना। तो bn की वैल्यू निकालो सर, यहां पर 2 पाई रखा तो 2 पाई रखा तो यह माइनस का 2 पाई और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, अभी हमें पता ही है, तो 2 पाई बाई n प्लस इसके जगह रखेंगे तो 0, इसके यहां रखेंगे तो पूरा 0, तो देखो पूरा ही खत्म ही हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, बचा कितना सिर्फ ये, ठीक है। आप इसकी जगह 0 रखोगे तो ये 0 हुआ तो ये पूरा 0, इसकी जगह 0 होगी ये खत्म, ये 2 पाई में साइन 2, याद रखना साइन 2 पाई n हो या साइन n पाई हो ये हमेशा 0 ही देते हैं। इसका मतलब सिर्फ कॉस वाली टर्म बची, यानी कि bn की मेरे पास टर्म बची ये वाली। अब मैं इसको कैसे करूंगा, जरा आसान देखिए। अब मुझे क्या बनानी है, सीरीज बनानी है। क्या बनानी है, सीरीज बनानी है। कोएफिशिएंट्स निकल गए, अब सीरीज बन जाएगी। सीरीज कैसे बनाओगे सर, बड़ा आसान काम है। bn की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, माइनस का 2 पाई बाई n। मैं हर चीज को आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई लेकर आता हूं, बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सच में एक एक चीज को सिंप्लीफाई करके लाता हूं। तो देखो a0 की वैल्यू तो मेरे पास कितनी थी, सीरीज बनने के लिए तैयार है। a0 की वैल्यू मेरे पास पाई थी, खत्म हो गया। चलो, माइनस an की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 ही, तो मतलब ये टर्म तो काम की नहीं है। bn की वैल्यू मेरे पास कितनी है, समीशन माइनस का 2 पाई, तो ये रखो भाई 2 पाई, सॉरी यहां माइनस ही आएगा, 2 पाई बाई n साइन nx। ये सीरीज बनकर तैयार हो गई। आप जरा ढंग से देखो, ये x का फंक्शन साइनोसोडियल में चेंज हुआ या नहीं हुआ, जो मैं शुरू में कह रहा था कि मैं किसी भी फंक्शन को साइनोसोडियल में चेंज कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ फूरियर सीरीज, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलो अब एक मस्त चीज करते हैं, अगर आपको कभी क्वेश्चन में सीरीज का एक्सपेंशन पूछ ले, एक्सपेंशन, ये सीरीज बन गई इतनी होती है, सीरीज इतनी होती है याद रखिएगा, लेकिन अगर सीरीज का एक्सपेंशन पूछ ले कि 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, तो कुछ मत करना, n की वैल्यूज रखते जाना। तो n बराबर 1 रखोगे तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, तो n बराबर 2 रखोगे तो वैल्यू आएगी, n बराबर 3 रखोगे तो वैल्यू आएगी, एक सीरीज का एक्सपेंशन हो जाएगा। जैसे कि मैं रखता हूं, तो यहां मैं n बराबर 1 रखता हूं तो बचा कितना 2 पाई साइन x माइनस n बराबर 2 रखते हो तो कितना आएगा पाई साइन 2x, n बराबर 3 रखते हो तो आएगा 2 पाई बाय 3 साइन 3x। ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और इससे हमारी क्या बन गई, सीरीज बन गई। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने सब कुछ समझाया कि किस तरीके से फूरियर सीरीज को बनाया जाता है, कोएफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमारा डिफिकल्ट इंटीग्रल था उसको सिंप्लीफिकेशन से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और ये बहुत बड़ा था और ये हो गया। चलो अब हम अपना एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो देखो,
ओके, मैंने गलती की, छोटी सी गलती कर दी। क्या गलती की कि हमने जो bn निकाला 2 पाई बाई एन माइनस का, लेकिन हम भूल गए कि bn के बाद एक 1 बाई पाई और था, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2 बाई एन ही बचेगा। सिर्फ ये पाई वाली गलती की है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब सीरीज जब बनाओगे ना आप, वो सीरीज में पाई मत लिखना। तो मेरी सीरीज फिर ऐसे बनेगी, पाई माइनस 2 बाई एन साइन एन एक्स, ये वाली सीरीज बनेगी। तो ये मुझसे छोटी सी गलती होगी, मैंने पाई से डिवाइड नहीं किया। ये मैंने अभी देखा, मेरे पास आंसर शीट पड़ी है उसके अंदर, ठीक है। चलो, अच्छा इसमें मजे की बात बताओ, जब आप इसको प्लॉटिंग करोगे ना, तो इसका ग्राफ आप ऐसा प्लॉट कर सकते हो। मेरे पास ग्राफ भी बना हुआ है, मैं भूल गया था कि मैंने इसका ग्राफ भी बनाया। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, माइनस का 2 पाई, माइनस का 4 पाई, 2 पाई और 4 पाई। ये आप इस तरीके से ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये देखो ना, आपने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, ग्राफ की फॉर्म के अंदर। सर कैसे रिप्रेजेंट किया, हमें तो समझ में नहीं आया। अरे भाई ये एक्स है ना, हम एक्स एक्सिस पे तो काम कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओ, एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओगे, सीरीज बनती जाएगी। ग्राफ बनाना है तो क्या करना होता है भाई, हमने बचपन में सीखा है ना 5th 6th क्लास में, कि आपको किसी भी चीज का ग्राफ बनाना तो आप एक्स की वैल्यू रखो, फिर वाई पे ग्राफ निकालो, वाई की वैल्यू रखो, एक्स पर ग्राफ निकालो। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक्स है, एक्स की वैल्यू को देखते जाओ कि कहां पर आपका सही तरीके से प्लॉटिंग हो रहा है, आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं एक्स बराबर यहाँ 0 रखता हूं तो कुछ भी नहीं आएगा, आंसर करता हूं। एक्स बराबर यहाँ पर मैं पाई बाई 2 रखता हूं तो भी कुछ काम नहीं आएगा। तो मुझे कोई ऐसा फंक्शन रखना पड़ेगा जहां पर मेरा पूरा काम सही से हो जाए, ठीक है। तो यहां पर आप रख के चेक करते रहना, आपको समझ आ जाएगा। ये ग्राफ वाला काम मैं नहीं समझूंगा, ये आप खुद चेक करें बनाकर। नहीं समझ आए कमेंट करना जरूर बताइए, फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि सीरीज से ग्राफ कैसे बनता है। अगर आपको सीरीज से ग्राफ की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, नहीं तो मैं कहता हूं आपको सिर्फ छोटा सा दिमाग लगाना, आप यहां पर चेंज करते जाइए वैल्यू। पाई तो आपके पास में है ही, एन की वैल्यू चेंज करोगे और एक्स की वैल्यू चेंज करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। करके देखिए, मजा आएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत मजा आएगा, करके देखिए एक बार, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट दी गई है माइनस पाई से पाई के बीच में। हमारे पास ये लिमिट दे रखी है माइनस पाई से पाई के बीच में, और हमसे कहा है कि आप इसकी पूरी सीरीज फाइंड आउट करो। तो देखो सबसे पहले हमें कोफिशिएंट ए नॉट फाइंड आउट करना है। अब मैं पूरी सीरीज लास्ट में लिखूंगा, पहले हम अपने कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो मेरा कोफिशिएंट क्या कहता है, 1/2l माइनस एल से एल एफ एक्स डी एक्स। अब हम सबसे पहले एल निकाल लेते हैं ताकि हमें बार बार ये फॉर्मूले नहीं लिखने पड़े। तो एल कैसे निकालेंगे, एल हमेशा याद रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। तो कितना होगा, अपर लिमिट क्या है मेरी पाई, लोअर लिमिट क्या है माइनस का पाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो बचा कितना सिर्फ पाई। एल की वैल्यू मेरे पास पाई आई, सो 1/2 पाई माइनस के पाई से पाई, एफ एक्स कितना हो गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एंड नाउ लुक एट दिस, अगर हम इनको चेंज करें, इसका इंटीग्रेट करें, सो 1/2 पाई is x square by 2, x cube by 3, and the limit is minus pi to pi. So 1/2 pi is pi square by 2 plus pi cube by 3 minus pi square by 2 plus pi cube by 3। अब लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये सब चीजें बची है, ठीक है। चलो तब आप कैसे करेंगे इसको आगे, ये 0 की वैल्यू अब निकलेगी। देखो ये तो ये कैंसल, ये हो गए 2 पाई क्यूब बाय 3, पाई से पाई कैंसल, तो और 2 से 2 कैंसल, तो बचा कितना पाई स्क्वायर बाय 3। तो ए नॉट की वैल्यू निकली है पाई स्क्वायर बाय 3। मजा आ गया, ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब फाइंड आउट करते हैं अपनी ए एन की वैल्यू। सो ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/पाई माइनस पाई से पाई, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, ठीक है। एफ एक्स कितना दे रखा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि एल हमारा पाई है तो कॉस एन पाई एक्स बाई एल होता है, एल हमारा पाई है तो पाई से पाई कैंसिल, तो बचा कितना एन एक्स डी एक्स, ये आएगा। अब इसका डेफिनेशन, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था आप आईलेट मत लगाना, आप ये लगाना, एल्जेब्रिक टर्म को इधर रखो, एन एक्स वाली टर्म को इधर रखो,
इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका करते हैं इंटीग्रेशन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2x, ये प्लस का ये माइनस का, चलो। और इसका करेंगे तो कितना आएगा sin nx अपॉन n। इसका करेंगे तो ये प्लस का बचा कितना सिर्फ 2। इसका करेंगे तो भाई कितना आएगा माइनस का cos nx अपॉन n स्क्वायर। इसका करेंगे तो कितना आएगा 0। इसका करेंगे तो कितना आएगा sin nx अपॉन n क्यूब। तो मेरे पास यहां पर इतना आया, ठीक है। अब इसको मैं, हमारी a नॉट की वैल्यू निकल चुकी है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या है हमारी पाई स्क्वायर बाई 3 आई। सो अल्लाह, ठीक है। चलो देखो अब इसको कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे, ठीक है। चलो तो इसको मल्टीप्लाई किया तो x प्लस एक्स स्क्वायर साइन nx बाई n माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2x cos nx बाई n स्क्वायर प्लस माइनस 2 साइन nx अपॉन n क्यूब माइनस पाई से पाई, और हमारे पास में माइनस पाई से पाई आया और 1 अपॉन पाई। अच्छा, अगर मैं यहाँ एक छोटा सा तिगड़म लगाऊं, छोटा सा तिगड़म नहीं, वैसे तो मैं है तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी, अगर मैं माइनस पाई को 0 से पाई में चेंज कर दूं और बाहर 2 लिख सकता हूं मैं, एक आइडेंटिटी होती है आपको याद होगा, तो सर लिख सकते हो, तो मतलब बाहर 2 और लिमिट आ जाएगी 0 से पाई, इससे काम हो जाएगा और आसान, ठीक है। चलो तो अब रखते हैं भाई, यहां पर पाई की वैल्यू रखी तो ये टर्म 0, यहां पाई रखो तो ये टर्म अपनी कितनी हो जाएगी n पाई, ठीक है। चलो तो 2 बाई पाई, ये टर्म होगी अपनी 1 प्लस 2 पाई कॉस n पाई बाई n स्क्वायर माइनस, यहां पाई रखेंगे तो फिर से 0, मतलब बात खत्म। यहां देखो, यहां 0 रखोगे तो ये टर्म तो पूरी खत्म, यहां 0 रखोगे तो ये टर्म तो पूरी खत्म, यहां 0 रखोगे तो ये टर्म भी पूरी खत्म। तो अब बचा हमारे पास में कुछ नहीं, अरे बचा है भाई, ये गलती मत करना, ये यहाँ पर 1 प्लस 2x है, जल्दबाजी में आप लोग ये गलती करोगे। क्या आप लोग कहोगे कि सर हमने यहाँ पर 0 रखा था पूरी टर्म 0 के, नहीं, ये 1 प्लस 2x, दैट्स मीन 1 बचा हमारे पास में, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 1 अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो हमारे पास में ये सब चीजें यहाँ पर बची है, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास में यहां पर बचा cos का फंक्शन, और इसका हमने किया और हमारे पास में ये आंसर आया। सो ये पूरा हमने निकाल लिया और ये कंप्लीट हो चुका है। क्या हमने कोई गलती तो नहीं की, पहले एक बार चेक करेंगे। पाई से पाई रखा, साइन की जगह का वैल्यू रखी, ठीक है 0 हो गया। कॉस की जगह रखा 1 प्लस 2 पाई कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर, ओके। और साइन की जगह रखा तो ये 0 हुआ, तो ये खत्म, और 2n पाई रखेंगे तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, हमारे पास ये आ रही है। चलो तो ये हमारे पास में हमारी किसकी वैल्यू आई है, an की वैल्यू आई है। अब अगर मैं थोड़ा सा यहां पर चेक करूं, एक छोटा सा, बहुत छोटी सी चीज मैं चेक करना चाहता हूं, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब अगर आप इसमें अब n की वैल्यू पुट करोगे तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूं माइनस पाई से पाई रख के, एक बार मैं ये वाला ट्राई कर लेता हूं, तो 2 हटा देते हैं यहां से, ये भी सही है, लेकिन मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि क्या इसको करने के बाद में कुछ छोटी वैल्यू मिलती है। अगर आपको एग्जाम में कभी इतनी बड़ी वैल्यू मिले जैसे गेट और CSI नेट में, तो यार एक बार माइनस पाई से पाई वाली लिमिट रख के जरूर चेक कर लेना, इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपका क्वेश्चन की जो टर्म होगी सीरीज वो रिड्यूस हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो देखते हैं, तो पाई रखोगे तो ये तो पूरा 0 हो ही गया, तो ये खत्म, ये वाली टर्म एज इट इज बची है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, 1 अपॉन पाई 1 प्लस 2 पाई कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पाई रखेंगे तो फिर से 0, चलो यहाँ माइनस पाई रखू या पाई रखू, आंसर तो 0 ही आएगा, चलो खत्म। यहाँ रखूंगा तो ये माइनस का पाई आएगा, यहाँ माइनस, सो 1 माइनस 2 पाई, और यहाँ पर कितना बचा अपने पास में cos n पाई अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। और ये रखेंगे तो ये भी 0, तो हमारे पास कुछ ये टर्म बची है, तो इसको अगर ढंग से करें, सो 1 अपॉन पाई
1 प्लस, अगर देखा जाए तो ये प्लस का ये अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं अपने माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टर्म प्लस की बन जाएगी और ये 1 वाली टर्म माइनस की बन जाएगी, तो मतलब ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो बचा कितना मेरे पास, 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर और 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, टोटल रखा तो 1 अपॉन पाई, कितना हो जाएगा 4 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। कॉस एन पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, माइनस का 1 होता है, तो 4 पाई माइनस का 1 की पावर एन, एन स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो बचा कितना 4 माइनस 1 की पावर एन, एन स्क्वायर। अब देखो भाई ये टर्म कहां और ये टर्म का, मतलब ये भी सीरीज की टर्म है, ये चीज एज इट इज, ये जो ये देगा ना वो ये देगा, फिक्स बात है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, सॉल्व करने में हमें दिक्कत आएगी, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमें इतनी दिक्कत आए, तो हमने ये वाली लिमिट रख के ट्राई किया तो ये मिल गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दोनों ही सही है, ठीक है, मैं आपके सामने कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं या फिर मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है, मैंने 0 से पाई लिमिट रखा तो ये आया, तो और जब माइनस पाई से पाई रखा तो ये आया, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, जब आप सीएसआई नेट और गेट के क्वेश्चन करोगे तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपको लिमिट कैसे पुट रखनी है, या आपको खुद क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगा। तो यहां पर ए एन की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 माइनस 1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर। अब बचा सिर्फ बी एन, सिर्फ बचा क्या है, अब बी एन बचा है, चलो भाई बी एन बचा है, सो बी एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स, वो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एल रखेंगे तो ठीक है, बात खत्म। इसका भी इंटीग्रेशन वही करेंगे जैसा हमने किया था, तो मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन पाई, वही वाला काम करना जो मैंने अभी सिखाया था, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एन एक्स बाई एन माइनस का 2x प्लस 1 साइन एन एक्स एन स्क्वायर प्लस 2 कॉस एन एक्स एन क्यूब माइनस पाई से पाई लिमिट रख देंगे, ठीक है। चलो अब इसको चीज को ढंग से देखना, यहां पाई रखोगे, यहां पर हम पाई की वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो हमारे पास में आएगी वैल्यू पाई प्लस पाई स्क्वायर माइनस का कॉस एन पाई बाई एन। चलो सर यहां पर पाई रखोगे तो ये 0, यहां पर फिर बचा कितना, सिर्फ ये प्लस 2 कॉस एन पाई अपॉन एन क्यूब। चलो माइनस का पाई रखो, माइनस का पाई यहां रखा तो ये माइनस का पाई यहां रखेंगे तो एक माइनस तो ऑलरेडी यहां पर आएगा, फंक्शन के अंदर माइनस ऑलरेडी एक आएगा, ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर, ठीक है, ऑलरेडी एक माइनस तो यहां पर ऑलरेडी आ जाएगा, पता ना वो लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं तब एक माइनस ही आएगा, तो ये माइनस का पाई और ये प्लस पाई स्क्वायर, चलो माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर और ये माइनस का कॉस एन पाई एन पाई, ओके एन। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक हो सकती है, इसलिए इसका माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखिएगा, यहां माइनस का रखोगे तो भी 0 ही आएगा, बात खत्म, और यहां पर रखा तो वापस कितना आया 2 cos एन पाई एन क्यूब। देखो ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल, अब आंसर्स बहुत छोटे हो जाएंगे देखना भी, ठीक है। देखो ये पाई स्क्वायर वाली टर्म प्लस की है, ये पाई स्क्वायर वाली टर्म अंदर माइनस जाने पर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो सिर्फ बचा कितना 1 अपॉन पाई, ये देखना आपको सीखना पड़ेगा, तो बचा कितना अपने पास पाई, ये माइनस है तो इसको आगे लाओ cos एन पाई अपॉन एन, ये माइनस माइनस प्लस हो गए थे लेकिन उधर भी एक माइनस है तो यहां पर भी लाओ, तो पाई cos एन पाई बाई एन। अब अगर 1 अपॉन पाई माइनस का 2 पाई cos एन पाई की वैल्यू 1 अपॉन एन, सॉरी माइनस 1 की पावर एन, पाई से पाई कैंसिल, तो बी एन की जो मेरे पास टर्म आई वाई माइनस का 2 बाई एन 1 की पावर एन, ये हमारे पास में टर्म है।
तो देखो यहाँ पर बहुत सी चीजें हो चुकी है, an निकाल लिया, bn निकाल लिया और a0 निकाल लिया, लेकिन हमारा जो अभी भी क्वेश्चन बाकी है वो ये है कि हमें डिड्यूस करना था किस चीज को, सीरीज को। तो bn की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, माइनस का 2/n 1/n -1 की पावर n। चलो अब हमें क्या करना, अपनी सीरीज को डिड्यूस करना है। सीरीज मेरी क्या थी, π²/6 1 + 1/1 सीरीज मेरी थी 2² 1/3² डॉट 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 चलती रहती है। तो हम अपनी पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी फूरियर सीरीज लिखेंगे। फूरियर सीरीज मेरी f(x) a0 an cos nx bn sin nx समीशन f(x) a0 की वैल्यू π²/3, an की वैल्यू 4 -1 की पावर n cos nx अपॉन n², bn की वैल्यू 2/(-1 की पावर n sin nx। मजा आ गया इसमें। चलो अब हम इससे इसको डिड्यूस करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, f(x) की जगह वैल्यू रखेंगे हमारे उस फंक्शन की जिसको हम ले रहे थे, ये वाला रखा इसको वैल्यू, बिल्कुल रख दी। अब इससे कैसे फाइंड आउट होगा, अब यहां पर आपको अपना एक दिमाग काम में लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हमारी जो इंटरवल था वो -π से π है, तो इसको जरा ढंग से देखिएगा और हमारी इक्वेशन को जरा ढंग से देखिएगा। जब कभी भी आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, वैसे तो हर जगह नहीं होता, लेकिन सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, जब कभी भी आपको फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, वही वापस वो खेल खेलोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला। कैसा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला, लेकिन इस बार माइनस नहीं करना, इस बार दोनों को जोड़ देना है। सबसे पहले -π को यहां पर इसके अंदर रखोगे, तो -π को f(x) में रखा, इसको मैं 1 ले लेता हूं, तो बचा कितना, माइनस का π प्लस π²। ठीक है, अब प्लस के π को रखेंगे तो कितना आएगा, π प्लस π²। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ा तो देखो, माइनस का π प्लस π² प्लस π प्लस π², तो ये माइनस का π प्लस का π कैंसिल, बचा कितना, सिर्फ 2π²। और इस 2π² को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो आंसर आएगा हमारे पास कितना, π²। या इसको कहते हैं मिड वैल्यू निकालना। हमारे फंक्शन की एक मिड वैल्यू हम चूज करके निकालते हैं कि भाई यहां पर क्या रखना है। ठीक है, चलो तो इसको रखा, उठा के यहां पे रख दो, तो उसको किसको रखेंगे, π² को उठा के यहां रखेंगे इसकी जगह पे। ये आपको याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप लोग कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन के अंदर आप खुद चूज करके देख सकते हो कि भाई यहां पर क्या वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो आगे के जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसके अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो आपको इंटरवल से काम कर लेना, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखा होता और सिर्फ ये सिंपली x², ये x दे रखा होता, या फिर सिंपली x² दे रखा होता, तो हम क्या करते, तो भाई सिंपल काम करते, हम यहां पर ये इसको देखते, इसको कॉस को और साइन को, और यहां पर इनके अकॉर्डिंग एक वैल्यू को सेट करते, x की वैल्यू को, किसके, x की वैल्यू को इनके अकॉर्डिंग सेट करके देखते कि भाई x की वैल्यू के हिसाब से क्या हमारा जो सीरीज है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, इसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन। और ये आपको खुद को रख के चेक करना पड़ता है एग्जाम में, इसमें कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं कह सकता हूं आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एक सिंगल फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल हो, दिया गया हो, तो वहां पर आपको खुद से सोच कर लगाना पड़ता है। आगे क्वेश्चन में मैं और बताऊंगा इस तरीके के सीरीज के बारे में, तब हम इसमें और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना, तो देखो यहाँ ये π² हो गया, इसको इधर लाए तो ये π²/3 हो गया, बचा कितना, 4 -1 की पावर n cos nx अपॉन n², 2/n -1 की पावर n sin nx। अब मजे की चीज एक करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या, अब क्योंकि हमने यहां पर x की जगह रख दिया कितना भाई, π², सॉरी x की जगह कितना रखा हमने, पाई रखा। सर आपने x की जगह -π भी तो रखा है, दोनों ही रख लो, क्या फर्क पड़ता है, साइन में चाहे पाई रखो या -π रखो, साइन में अगर मैं x की जगह पाई रखूं या -π रखूं, आंसर ही कितना देगा, 0, मतलब ये टर्म मेरी खत्म। तो टर्म बची कौन सी, cos की, cos के अंदर पाई रखो या -π रखो, क्योंकि cos एक इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन की आदत होती है कि वो नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है,
तो cos के अंदर माइनस एक्स रखूंगा तो भी कितना आएगा, cos x ही आएगा। इसका मतलब चाहे माइनस पाई रखो या पाई रखो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो cos की जगह हम यहाँ रख देते हैं माइनस पाई रख देते हैं, सॉरी। तो ये देखो, ये मेरा बच्चा 2 स्क्वायर पाई 2 3 4। अब सीरीज बनाते हैं, n की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले मैं n की वैल्यू रखता हूं, फिर पाई की वैल्यू रखता हूं। n की वैल्यू यहां मैं 1 रखूं तो आएगा cos x बाई 1। n की वैल्यू 2 रखूं तो आएगा cos 2x अपॉन 2 का स्क्वायर। n की वैल्यू मैं 3 रखूं तो आएगा cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर। ये आया। अब x की जगह पाई रख दो। क्या रख दे सर, पाई रख दो। तो देखो x की जगह पाई रखोगे, cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos पाई की वैल्यू -1, तो 2 पाई स्क्वायर बाय 3 4। cos x की जगह मैं पाई रखता हूं तो cos पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, सो 1, इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। cos 2 पाई की वैल्यू 1 तो ये 2 स्क्वायर, cos 3 पाई की वैल्यू -1 तो ये वापस माइनस माइनस प्लस हो गया 3 स्क्वायर। देखो ये टर्म तो आ गई, लेकिन ये सर पाई नहीं आया, तो 2 से 2 कैंसल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये लास्ट के अंदर मेरे पास क्या बचा, यहां पर जैसे इसको काटा तो ये 2 बचा, 2 को नीचे लाए तो कितना आ गया, पाई स्क्वायर बाय 6, और मेरे पास सीरीज आ गया 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। इसी तरीके से करते जाओ, सीरीज बनती जाएगी। तो ये था मेरा फूरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन, कैसे होती है, बनती कैसे है, जनरल टर्म्स को कैसे डिफाइन करते हैं, आइलेट वाला इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, और डिड्यूस कैसे करते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में एक एक चीज क्लियर की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा इवन ऑड फंक्शन के, ठीक है। तो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, और उसके कुछ रिलेटिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर जैसे ही पूरी सीरीज हमारी एंड हो जाएगी, उसके बाद मैं बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जिसमें हम टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि गेट के अंदर ये आया था, सीएसआई नेट में ये क्वेश्चन आया था, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपनी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, फिर अपनी क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।